जय देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो चलें प्यारे विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक रहने वाला है हिंदी में वह रहने वाला है विलोम शब्द, यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एंटोनियम्स। ठीक है, पहले विलोम शब्द होते क्या हैं, थोड़ा सा इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे। तो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द हमेशा विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई शब्द है, उसका विपरीत मतलब होता है उल्टा, अर्थात ऐसे युग्म जो परस्पर विरोधी होते हैं वे विपरीतार्थक कहे जाते हैं। यहाँ शब्द युग्म से तात्पर्य जोड़े के शब्द से है। भाषा के भाव एवं विचार की स्पष्टता, उत्कृष्ट और अभिव्यक्ति हेतु विलोम शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। देखो, अगर किसी भाषा के भाव को समझना है, विचार को समझना है और स्पष्टता और उत्कृष्ट को समझना है, अभिव्यक्ति को समझना है, तो हमें विलोम जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहले विलोम शब्द समझते हैं कि एंटोनियम्स होते क्या है, जो हिंदी में कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, और हम कई बार इसको गलत करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगभग मैं आपको लगभग 300 या 400 शब्द बताऊंगा विलोम शब्द, जिसमें से हमेशा पेपर में जो पूछे गए वो तो है ही है, साथ में जो आगे संभावनाएं पूछे जाने की वो भी बताऊंगा। इससे पहले इन्हें भी जाने कुछ महत्वपूर्ण। कुछ विलोम शब्द मूल रूप से बेटा विपरीतार्थक होते हैं, तथा जैसे हर्ष का विषाद हो गया, सुख का दुख हो गया, ये क्या होते हैं, ये कुछ विलोम मूल रूप से क्या रहते हैं, विपरीत। जैसे मूल रूप से मतलब पहले से ही, जैसे हम एक साथ बोलते हैं सुख और दुख। ठीक है, तो ये मूल रूप से कुछ क्या रहते हैं, हमेशा विपरीतार्थक ही होते हैं। जैसे कुछ विलोम शब्द अ, अन, निस, निर, दूर, परा, प्रति, वि आदि उपसर्गों की सहायता से बने होते हैं। जैसे हम कहेंगे न्याय का क्या होगा विलोम, अन्याय। ठीक है, आदर का निरादर। तो कुछ ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जो उपसर्गों की सहायता से बने होते हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन्हें कहते हैं विलोम शब्द। आगे चलना, जैसे शब्दों की प्रकृति के अनुसार आपको पता होगा तत्सम के विलोम हमेशा, जो आपके तत्सम के विलोम होंगे वो तत्सम तद्भव के विलोम हमेशा तद्भव, एक वचन के विलोम एक वचन और बहुवचन के विलोम बहुवचन में, विकारी के विलोम विकारी, अविकारी के विलोम अविकारी तथा देशज के विलोम देशज ही होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भैया आपका तद्भव जो शब्द है, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, उसका विलोम भी तद्भव होना चाहिए। जो आपका तत्सम शब्द है, जो संस्कृत का जो मूल रूप है, उसका संस्कृत में होना चाहिए, एक वचन का एक वचन में, बहुवचन का बहुवचन में। विकारी का कौन होते हैं शब्द विकारी, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पता है आपको के आधार पर क्या होते हैं, इनका परिवर्तन होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विकारी अभिकारी जो तुम इनके हमेशा क्या होनी चाहिए, इनके विलोम शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो चलें अब करते हैं प्रारंभ, और सबसे पहले बात करते हैं कुछ विलोम जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अ से कौन कौन हमारे पास बनेंगे, तो एक तरफ शब्द है, एक तरफ इसके विलोम, इसके अर्थ है। ठीक है, तो अथ का कई बार पूछा गया, अथ का होता है विलोम इति, अमृत का होता है विष, अनुरक्त का होता है विरक्त, अतरंग का होता है बहिरंग। ठीक है, अध्यवसाय का होता है अनध्यवसाय, अश्लील का होता है सलील, अनविज्ञ का होता है अविज्ञ, अघोष का होता है सघोष, अधम का होता है उत्तम, अपयश का होता है सुयश, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, अनुक्रिया का होता है प्रतिक्रिया, अवतल का होता है उत्तल, अनुलोम का होता है प्रतिलोम और विलोम। ठीक है, नेक्स्ट, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अनुनासिक का होता है निरुनासिक, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक, अल्पायु का होता है आपका दीर्घायु या आपका चिरायु, अवनी का होता है अंबर, अर्पण का होता है ग्रहण, अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। ठीक, चलेंगे आगे। अक्षर का होता है क्षर, अर्जन का होता है व्यन, अनुज का होता है अग्रज, अध का होता है अनध, अदोष का होता है शदोष, अधतन का होता है अनहदतन और आपका पुरातन, अमर का होता है मर्त्य। ठीक है, अनंत का होता है अंत,
आपेक्षित का होता है अनपेक्षित या उपेक्षित। अनुव्ययी का होता है विरोधी। अज्ञ का होता है विज्ञ। अर्थी का होता है प्रत्यर्थी। अनुग्रह का होता है विग्रह। अनाहुत का होता है आहुत। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अल्पज्ञ क्या होता है बहुज्ञ। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद। अभिमानी का होता है निरभिमानी। अल्पकालीन का होता है दीर्घकालीन। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अतिवृष्टि का होता है आपका, कई बार पूछा गया, अनावृष्टि। क्लियर है? चलेंगे आगे। अगम का होता है सुगम। अक्षम का होता है सक्षम। अपकार का होता है उपकार। अध का होता है ऊपरी। अतल का होता है वितल। अर्श का होता है फर्श। अनुराग का होता है विराग। अमित का होता है परिमित। अवरोह का होता है आरोह। अल्प का होता है प्रचुर बहु। अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। अतिथि का होता है आतिथ्य। अधोमुखी का होता है ऊर्ध्वमुखी। अर्पित का होता है ग्रहित। चलेंगे आगे। हमारे पास नेक्स्ट है अलभ्य का होता है लभ्य या प्राय। अस्त का होता है उदय। अनुरूप का होता है प्रतिरूप। अस्त्रीकरण का होता है निस्त्रीकरण। असूया का होता है अनुसूया। अधुनातन या नूतन का होता है पुरातन। आशीर्वाद आशीष का होता है अभिशाप या शाप। आवर्तक का होता है आपका अनावर्तक। आदूत का होता है अनादूत या तिरस्कृत या आपका निराधूत। आत्मनिर्भर का होता है परजीवी या अनुजीवी। आरोह का होता है अवरोह। अभियुक्त का होता है आपका अभियोगी। अवरोध का होता है अनवरोध। अभ्यंतर का होता है वाह। अधिष्ट का होता है निषिद्ध। आत्मा का होता है परमात्मा। आध्यात्मिक का होता है भौतिक और सांसारिक। आकर्षण का होता है विकर्षण प्रतिकर्षण। आक्रामक का होता है अनाक्रामक या प्रतिक्रमक। आलोक का होता है अंधकार और तिमिर। चलेंगे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अवशेष का होता है आपका निशेष। अनैक्य का होता है ऐक्य। अज्ञेय नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है अजेय का जेय। अदेय का देय। अनुग्रह का विग्रह। अवर का प्रवर। अपराधी का निरपराध। आच्छादित का अनाच्छादित। आर्द्र का शुष्क अनाद्र। आतुर का अनातुर। आनंद का विषाद शोक। आवेशित का अनावेशित। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आग्रह का दुराग्रह। आस्था का अनास्था। आवृत का अनावृत। आलसी का कर्मठ और कर्मण्य। आवास का प्रवास। वैदिक आर्ट्स का अनार्ट्स। आगामी का विगत। आकलन का विकलन। चलेंगे थोड़ा सा आगे और के लास्ट जो बचे हुए उनको देख लेते हैं। आस्तिक का नास्तिक। आसीम का ससीम। अल्पप्राण का महाप्राण। अधिकृत का अनधिकृत। अधिकार का अनाधिकार। अतुकांत का तुकांत। अपिव्यय का मितव्यय। आज्ञापालन अवज्ञा। अमीश निरामीष। आरूढ़ अनारूढ़। आधुनिक प्राचीन। आकीर्ण का विकर्ण। अभिभूत का आपका तिरुभूत। आबाल का वृद्ध। आवाहन का विसर्जन। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बात करेंगे आपका अवस्था का पूर्णिमा। अवनत का उन्नत। अचर का चर। अकाल का सुकाल। आपद का निरापद। आज़ादी का गुलामी। आधार का आधेय लंब। आदान का प्रदान। अदिष्ट का निषिद्ध। आप्त का अनाप्त। आत्मीय का परकीय, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अंगीकार का अस्वीकार्य। अनित्य का नित्य।
अकर्मक का शकर्मक, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अपशकुन का शकुन, अभिशाप का वरदान, आडंबर का सादगी, अंतिक का दुरांतिक, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी का परगामी, अस्तित्व का अनस्तित्व, आस्था का अनास्था, और लास्ट अ के बचे हुए अति का अल्प और आपत्ति का संपत्ति। ठीक, और हमारे पास अ के समाप्त और ई के शुरू। कल हम ई के और ऊ के कुछ शुरू करेंगे, ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज आपने अ के समाप्त कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सभी जो आपने किए हैं, इनको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।